पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 433 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। शेखुपुरा में 294, लोधरा 233 और रावलपिंडी में 227 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मुल्तान में शदीद धुंध के बायस M5 ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस खानेवाल, मुल्तान, उस शरीफ से रहीम यार खान तक मोटरवे बंद। रहीम यार खान, गुड्डू और घोटकी तक का रास्ता भी बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के सबब M1 रशकई से स्वाबी तक भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जिला कुरम में टल से पारा चिनार तक सड़क बंद हुए 100 दिन से जायद हो गए हैं। मरकजी शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। कुरम में अशिया ज़रूरत न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रास्तों की तवील बंदिश के खिलाफ पारा चिनार में शटर डाउन हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और ड्रग डीलर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लोअर कुरम में कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। मोर्चे खारकिली और बालिश खेल में गिराए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आनी हाथों से निमटने का आज़म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा की सियासतदानों से मुलाकातों में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुँचाने की उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस दौरे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितना खवारिज के खिलाफ जारी इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरा ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब भी थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे में एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में जम करने पर गौर शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कम लागत घरों के जारी मंसूबे पर जल्द काम मुकम्मल करने का हुक्म। हाउसिंग मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की हिदायत। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील दे दी जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, ना बानी PTI अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे। 2 घंटे इंतजार किया, एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रकम पाकिस्तान लाने में बानी PTI का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा, अल-कादिर यूनिवर्सिटी किसी भोंडे अंदाज से चलाया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा, अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया।
उमर अयूब ने कहा, पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। अलीमा खान ने कहा कि हम लोग वक्त पर आए, जज वक्त से पहले चले गए, बानी खुद इस केस का फैसला जल्द चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ताख़ीरी हरबों में बानी पीटीआई ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि इनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ सजा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में है तब भी पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरख्वास्त पर किया। रहनुमा PTI हामिद रजा के बकौल, बानी PTI ने कह दिया कि अदालती फैसले कुछ भी आए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से बातचीत, कहा, एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं। PTI बानी को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं। PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। PTI का मकसद कामयाबी नहीं, बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? भाई ये बयानियाँ बनाना कि वो चोर है, वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानियाँ होता है? ये बयानियाँ वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अगर मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी, अवाम खिदमत कैसे होगी? कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़े कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत के शोबे में हमारे काम को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। आइंदा 5 साल में शरह अमवात मज़ीद 50% कम करेंगे। HVL PSL की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डैरल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कौशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर रुशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल कर लिया गया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर, केट मॉर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश, अफगानिस्तान के बैटर नजीबुल्लाह ज़दरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स ब्रायंट शामिल। मुल्तान सुल्तान्स ने ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल
ब्रसल और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदाकेश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जॉश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फैन एलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉट और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। HPL 10 ड्राफ्ट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को सप्लीमेंट्री पिक में कराची किंग्स ने मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर ने नई जिम्मेदारी दे दी। सरफराज अहमद PSL 10 में कोयटा के कोच होंगे, जबकि ऑलराउंडर शुएब मलिक भी सप्लीमेंट्री पिक में कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल हो गए हैं। सैम ब्लैंक्स सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद नमी कराची किंग्स, ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन एबट कोयटा ग्लैडिएटर्स और वेंडर ड्यूसन इस्लामाबाद यूनाइटेड और वेस्ट इंडीज़ के शाई हॉप मुल्तान सुल्तान्स में शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटो शूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ICC की रिवायत के मुताबिक इसके हर इवेंट से कबल मेज़बान मुल्क में तमाम टीमों के कप्तान इकट्ठे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहान पर जिराह की इजाज़त थी? क्या दवा में गवाह पेश करने का हक था? वकील सरकार ख्वाजा हारिस ने कहा कि शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, जायजा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वाकया मई का और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है। क्या कानून का इतलाक माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत, समाअत मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारो के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीके अपनाना होंगे। सदर ने कहा वो कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करेंगे। IMF का वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरउम्मीद है। बताया हुकूमत चीन में पहले पांडा बॉन्ड का इजरा करेगी। पांडा बॉन्ड के जरिए $25 करोड़ तक हासिल होने का इम्कान है। बरतानिया में बढ़ती नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक तबसरों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी नैयाद शहरियों की बरतानिया की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर तारीख है। चंद अफराद के अफ़ाल की बुनियाद पर इतनी बड़ी मतनू कम्यूनिटी को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने बताया अपोजिशन ने कबूल कर लिया मुतालिबात के हक में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी
ये वर्कर्स हैं एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्करकशी हो जाती है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में खिताब, कहा किसी गरीब के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई तो आपके साथ खड़ा हूँगा। मुल्क को नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। मौला जट फिल्म के प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर भट्टी इंतकाल कर गए। सरवर भट्टी की नमाज जनाजा दाता दरबार मस्जिद में अदा। सरवर भट्टी की शोहरा आफाक फिल्मों में चंद वरियाम और बाज़ारे हुस्न भी शामिल। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का अटक में 800 अरब रुपए मालियत के 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा। एक बयान में कहा यह सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ है। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकिशाफ की तस्दीक भी की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है रेड लाइन मंसूबे में मज़ीद 2 साल लगेंगे। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सके। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए बल्दिया उस्मा कराची की ईमेल फाल कर दी। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान बदस्तूर जारी। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाहों की अदायगी ताहाल नहीं हो सकी। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को वुरताए हैरत में डाल दिया। अरफा करीम फैसलाबाद में अपनी खानदानी जमीन पर मदफून है। चीन का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड $1 खरब तक पहुंच गया। 2024 में चीन की बरामदात में गैर मामूली इजाफा हुआ। गुज़श्ता सदी में अमेरिका, जापान और जर्मनी भी चीन के तिजारती सरप्लस से कहीं पीछे हैं। $990 अरब के तिजारती सरप्लस ने चीन का अपना भी माजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सन 2022 में ये रिकॉर्ड $838 अरब था। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग तेज हवाओं की वजह से इस हफ्ते मजीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जलती हुई चीज़ें उड़कर गिरने से एक आग मजीद फैलने लगी है और हलाकतों की तादाद 25 हो गई है। जले हुए मकानों और इमारतों के मलबे में मुमकिना तौर पर मौजूद अफराद की भी तलाश। 1 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुक्काम का कहना है आग मुमकिना तौर पर पैलिसेड्स के मकबूल हाइक ट्रेल से शुरू हुई है। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहिदे के करीब हैं। अमरीकी सदर बाइडन की अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू और महकमा खारजा में अलविदाई खिताब। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान ने कहा तवक्को है जंगबंदी मुआहिदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगमालियों के बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनियों कैदियों की रिहाई मुमकिन है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शिमाली गजा में 5 इसराइली फौजी हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। इसराइल पर यमनी हूसियों का मिसाइल हमला इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। यूरेनियम अफजूदा और उसकी फ़रोग भी करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी हुकूमत का कहना है वो तवानाई के शोबे में तनूह हासिल करना चाहते हैं। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। नवाब दी हेग में कायम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए टीमों का ऐलान कर दिया है। टिम्बा बाउमी जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। टीम में क्लासन, मिलर, मोल्डर, माकरम, रबादा और केशव महराज भी शामिल हैं और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तजर्बे का स्मिथ, मैक्सवेल, जम्पा
ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के अलावा 6 टीमों का ऐलान भी हो चुका है। और इस्लामाबाद में मारूफ खतात अजीम इकबाल के फनपारों की नुमाइश खत्म हो गई है। एक हफ्ता जारी रहने वाली नुमाइश में दिलकश खतूत, खुशनुमा रंगों और मुनफरिद अंदाज में महफूज फनपारों को नाज़रीन ने खूब पसंद किया।